क्या इंटरनेशनली भी पता करना है और इंडिया के केस में पता करना है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हमने देखे जिनकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो छिड़ गया, ठीक है भाई। अब युद्ध हो गया मैम, अब झगड़ा चल रहा है, मतलब झगड़ा तो बहुत छोटा वर्ड हो गया है ना। सो 1914 से लेके 1918 तक तो वर्ल्ड वॉर 1 चला। मैंने आपको बताया किसके किसके बीच में, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में, और यूरोप में, विद इन यूरोप भी दो जो ग्रुप्स हैं वो आपस में क्या कर रहे थे भाई, मतलब एक दूसरे से 36 का आंकड़ा उनका हो गया था, ठीक है। नाउ ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, अब ट्रीटी संधि है ना, कोई अग्रीमेंट हम क्यों साइन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया था, पंजाब के बारे में पढ़ाया था, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ाया था, तो पीस अग्रीमेंट साइन किए थे राजीव गांधी ने, है ना। क्यों, ताकि शांति जो है उसको बहाल किया जाए। मतलब क्या, वो जो रिवॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ चीज़ें चल रही थी है ना, उनको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो ऐसे ही जब वर्ल्ड वॉर 1 से इतना डेवोस्टेशन, डिस्ट्रक्शन जो है वो विश्व भर में हुआ, तो फाइनली क्या डिसाइड किया गया कि नहीं भाई इससे काम नहीं चलेगा। सो ऑन 28 ऑफ जून 1919, इसको याद कर लेना, वर्ल्ड वॉर 1 को ऑफिशियली ख़त्म किया गया। ऑफिशियली मतलब क्या, सारे देशों की सरकारें मान गई, जो भी लीडर्स थे वो मान गए, ऑफिशियल तौर पे इसको ख़त्म किया गया और एक ट्रीटी साइन की गई थी। कौन सी, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछ लिया जाएगा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज की वजह से कौन सा वॉर जो है वो खत्म हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, कब साइन हुई, 28 ऑफ जून 1919 को साइन हुई और ऑफिशियली एंडेड हुआ, ठीक है भाई। अब तो ऐसे मैम क्यों ट्रीटी साइन की गई थी, क्यों लड़ते रहते, क्या जा रहा था, क्यों युद्ध खत्म किया गया। तो सबको ये लग रहा था कि भाई 4 साल तो हो गए हैं, इतना तो ये ड्रैग हो गया है, और दूसरा और मतलब एक इवेंट जो है उसी से जुड़ा हुआ कोई दूसरा इवेंट जो है वो ना हो जाए। मतलब द ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द वर्ल्ड गोइंग इनटू अनदर वॉर, मतलब और ज़्यादा नेशंस उसमें पार्टिसिपेट ना कर लें और ज़्यादा केओस जो है वो दुनिया भर में ना हो जाए, इसीलिए ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी। क्लियर इतना। अब बहुत इंपॉर्टेंट, लीग ऑफ नेशंस की हम बात करते हैं। देखिए वहाँ साइड में मैंने लीग ऑफ नेशंस का जो है वो लोगो भी इंक्लूड किया हुआ है। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज बन गई, तो ये लीग ऑफ नेशन क्या है, हाँ लीग, अरे आईपीएल वगैरह देखते तो आईपीएल का फुल फॉर्म क्या, इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं ना, ठीक है भाई। या फुटबॉल लीग्स वगैरह होती हैं तो उसमें क्या होता है, सारे लोग आके क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, अलग अलग टीम्स होती हैं आपकी, और वो लोग क्या मैच वैच खेलते हैं अपने, जीत जाते हैं फिर, ठीक है। तो इसी के साथ बता देना मुझे 2022 में आईपीएल जो है वो किसने जीता था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है ट्रस्ट में, करंट अफेयर्स में से, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस, राइट। सो लीग ऑफ नेशंस की अगर हम बात करें तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो पहला एक अटेम्प्ट था उन सारी कंट्रीज का जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को विटनेस किया था। द लीग ऑफ नेशंस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रिंसिपल मिशन क्या था कि भाई वर्ल्ड में शांति चाहिए, दे वांटेड टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, ठीक है, शांति बहाल करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसके मेंबर बना लेंगे सारे देशों को, सारे देशों की सरकारों को, और क्या करेंगे, पीस जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। सो इट वाज फाउंडेड ऑन, दिस इज इंपॉर्टेंट, 10th ऑफ जनवरी 1920 को क्या आपका लीग ऑफ नेशन जो है उसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है भाई। किसके द्वारा, एक कॉन्फ्रेंस हुई। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि व्हाट्सएप कर दिया कि चलो चलो लीग ऑफ नेशंस बना रहे हैं और ये दिस इज द लिंक ऑफ द ग्रुप और जिसको जो है मेंबर बनना है वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो है इन्विटेशन उसको शेयर कर लो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। सो देयर वाज दिस कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, जिसके बाद आपका वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन हुई आपकी, और 10 जनवरी 1920 को क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश किया गया सो दैट वर्ल्ड पीस मेंटेन किया जा सके। क्लियर इतना। फाउंडर कौन थे भाई, किसने दिमाग इतना लगाया कि लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश करते हैं, तो वुड्रो विल्सन, इनका पूरा नाम था थॉमस वुड्रो विल्सन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो चाहे वो थॉमस वुड्रो विल्सन बोले या वुड्रो विल्सन बोले, हमें क्या करना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें लीग ऑफ नेशंस की, सो लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकेशन, भाई स्विट्जरलैंड तो मार्क कर लो भाई, यशराज मूवीज में इतना दिखाया जाता है बार बार तो आपको पता होना चाहिए, है नहीं। चलिए, एंड लीग ऑफ नेशंस ने काम करना कब बंद कर दिया आपका,
20 अप्रैल 1946 को लीग ऑफ नेशंस को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वैसा क्यों, ये इसी चैप्टर में आगे जाके हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। और ये जो लीग ऑफ नेशन है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको प्रीडेसेसर बोला जाता है किसका, यूनाइटेड नेशन का, है ना। जैसे कुछ सक्सेसर होते हैं, मतलब उत्तराधिकारी होते हैं, वैसे ही आपके प्रीडेसेसर होते हैं, राइट। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो क्या है आपका, यूएन का, मतलब यूएन से पहले बना, ठीक है। तो जब यूएन बन जाएगा ऑटोमेटिकली लीग ऑफ नेशन जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, आपका सीज कर दिया जाएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। देखो सारी की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है, बस आपको याद रखना है कि वर्ल्ड पीस मेंटेन करना है ना। तो इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, सब लोगों को साथ में काम करना पड़ेगा, और यही सारी चीजें हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक नाम लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस वुडरो विल्सन। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ऐसी जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। सो ये उनकी फोटो है, कौन थे ये, अमेरिकन पॉलिटिशियन थे। 28 दिसंबर 1856 को इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज पेपर के हिसाब से, यूएसए के 28th प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है ना। तो बस इतना याद रख लेना कि 28वें राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। 1913 से लेकर 1921 तक ये आपके प्रेसिडेंट रहे, राइट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनके बारे में याद रखनी है कि 1919 में इनको नोबेल पीस प्राइज जो है उससे नवाजा गया, राइट। सो ही वन द नोबेल पीस प्राइज फॉर 1919 एज द लीडिंग आर्किटेक्ट बिहाइंड द लीग ऑफ नेशंस। क्यों, क्योंकि इन्होंने लीग ऑफ नेशंस जो उसको एस्टैब्लिश किया, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, इसीलिए इनको क्या किया गया, नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। अब बोले मैम इनको पीस प्राइज क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई। इसके पीछे लॉजिक, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस का प्रिंसिपल क्या था, टू एस्टैब्लिश टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, राइट। तो देखो आज के सेशन में तो हमने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 1 ही डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद मुझे आपको वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन हम आपका कोल्ड वॉर एरा जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें क्यूबा मिसाइल क्राइसिस और काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सेशंस, एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग साथ के साथ चीज़ों को पढ़ते जाओ बच्चों। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है भाई। सो आई एम अज्यूमिंग कि आज का सेशन जो है वो आपने क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।